हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज। इसमें पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिस हम लोग पढ़े थे कल, ठीक है, पिछले वीडियो में, उसके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान क्या आएंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे 0 डिग्री को, 30 डिग्री को, है ना, सब मानों को कैसे निकालेंगे। तो हम पहले निकालते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 30 डिग्री की बात कर लेते हैं, इसको कैसे निकालेंगे और 60 डिग्री को कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, सुनना ध्यान से। हम करते क्या हैं, यहाँ पे एक ठीक ट्रायंगल ले लेते हैं, समझ में आ रहा है? क्या ले लेते हैं? ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका जो है ये राइट एंगल, सॉरी माफ करना, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना, मतलब कि समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु, मतलब इक्विलैटरल है। छोटा छोटा लिखा हूँ मैं, टेंशन मत लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है। अगर साइड समबाहु त्रिभुज में पता होगा आपको कि सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, जो साइड होती है तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इसमें। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में सब एंगल कितने होते हैं? 60 के होते हैं। और ये जो रेखा है ना, ठीक है ना, इसको चाहे आप मध्यिका माने, ठीक है ना, चाहे आप शीर्षलम माने, जो आप मर्जी मान सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलम और मध्यिका जो होती है एक ही होती है। तो मैं इसको शीर्षलम मान ले रहा हूँ, चलो मध्यिका मान ले रहा हूँ मैं। तो मध्यिका है ये आकर के यहाँ पे क्या की, यहाँ से एक लाइन हमने गिराया, इस पे एक रेखा खंड हमने इस पे गिराया, और यहाँ पे कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। अगर लंब गिरेगा तो 90 बनाएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अगर आएगा तो 90 बनाएगा। तो ये हो गया एंगल 90। और आपको पता है कि ये 60 रहा होगा, पहले ये पूरा 60 रहा होगा, और जब ये लाइन आई इसको क्या कर दी, दो पार्ट में डिवाइड कर दी, 30 और 30 में क्या कर दी, डिवाइड कर दी। समझ आया? तो ये पूरा a था, अब ये क्या हो गया है, a/2, और ये क्या हो गया है, a/2। ठीक है, और ये है 90। समझ आया? इसका मान भी हम लोग दे देते हैं इस एंगल का, ए बी और सी। समझ आया? ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, 60 60 और 60। इस लाइन की वजह से 30 30 हो गया है, क्योंकि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को दो भागों में विभाजित कर रहा है, समविभाजित कर रहा है। हमने साइड को ए मान लिया, और ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये a/2 हो गया। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो ये 90 है, और ये पॉइंट अगर हम डी ले लें, ठीक है ना, तो त्रिभुज ADC में क्या चल रहा है, देखो ध्यान से। त्रिभुज ADC में क्या चल रहा है? ADC में क्या चल रहा है कि AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताओ? AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? AD स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। समझ आया? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, मतलब कि A का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब आपका ये आएगा, यहाँ 1 कर दीजिए, तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4। समझ आया? क्या आ गया, 3a स्क्वायर बाई 4। मतलब AD स्क्वायर बराबर क्या आ गया है, 3a स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब AD बराबर क्या आ जाएगा, AD बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट में कर देगा, तो इसका अंडर रूट करेंगे बेटा तो a आएगा, और इसका अंडर रूट करेंगे तो यही रहेगा, और इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब ये क्या आ गया, ये अंडर रूट 3/2a आ गया है। ध्यान रखना कि अंडर रूट के बाहर है a। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है। समझ आया? अब हम बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, फालतू की चीज़ों को मिटा देता हूँ। संभाव है, ध्यान रखना है। ठीक है, मान निकल आया है, इसका मान a/2, इसका मान अंडर रूट 3/2a, और यहाँ पे a है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे tan,
और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कॉसेक, और यहाँ मैं क्या लिख दे रहा हूँ सेक, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट। ठीक है, इसको भी नहीं लिख रहा हूँ। अब सुनना ध्यान से, कोई आपसे कहेगा बताइए साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 30 मैंने कहा था जो एंगल लिया करो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो साइन 30 बराबर क्या होगा, साइन 30 बराबर क्या होगा, सुना था, साइन 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ कुछ देर के। लंब a/2 अपान बेटा क्या हो जाएगा a, क्या हो जाएगा a। ठीक है, ये दो अगर के यहाँ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा a, और 2 इंटू ये a से a कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया मान 1/2 आ गया। ये बात समझ आई कि नहीं आई। अब कोई कहे cos 30 का मान बताओ, cos 30, तो cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और cos 30 के जो बगल में चिपका हुआ है साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार √3/2 a है, अपान बेटा क्या हो जाएगा, कर्ण है a, समझ आया। तो ये 2 आएगा नीचे, मतलब ये हो जाएगा √3 इंटू a अपान ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू ये हो जाएगा, a से a बेटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया है √3/2। समझ आ गया। अब कोई आपसे पूछेगा कि tan 30 की वैल्यू बताओ, समझ आया। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। समझ आया कि नहीं आया। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/√3। ठीक है, ऐसे आप कर लीजिएगा कॉसेक का, ऐसे आप कर लीजिएगा सेक का, ऐसे आप कर लीजिएगा कॉट का, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 60 की, बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, 60 की, tan 60 की बात कर लेते हैं। तो बेटा ये देखते हैं tan 60 में क्या हालचाल होगा। राइटिंग बड़ी गंदी है, ठीक है, सुनना ध्यान से। 60 साइन 60, साइन 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो साइन 60 लंब बटा कर्ण, साइन 60 के सामने लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3/2 a अपान क्या हो जाएगा a बटा a कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3/2 आ गया। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। उसके बाद cos 60 की अगर हम बात करें, सुनना ध्यान से, cos 60 बराबर क्या हो, 60 के सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो a/2 अपान क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा a/2 इंटू क्या हो जाएगा a से a बेटा कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 1/2। समझ आया मेरे लाल, समझ आ रहा है मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है। यहाँ पे बेटा मैं tan 60 कर दे रहा हूँ, tan 60 का मान निकालना है, तो tan 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो √3/2 लंब हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, और इसको नीचे लिख दूँ मैं ताकि मेरे लालाओं को दिक्कत ना हो, मेरे छात्रों को दिक्कत ना हो। लंब, इसके सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, a/2 सॉरी माफ करना, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया। ठीक है, और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया √3 आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपके समझ बेटा आ गया होगा tan 30 की वैल्यू और tan 60 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा, बाकी अगर कोई पूछेगा कैसे निकालेंगे तो आप निकाल के दिखा दीजिएगा, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको निकालना ना पड़े। एग्जाम में निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मेरे लाल, आगे बढ़ते हैं। 30 का हो गया और 60 का हो गया, 45 की बात कर लेते हैं। ठीक है, बच्चों ये देखते हैं कि 45 डिग्री को साइन 45 tan 45 है ना, cos 45 कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, देखिए ध्यान से। इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। और अब 45 कैसे आएगा, आपको पता है कि 45 तब आएगा, ठीक है ना,
जब ये और ये साइड बराबर हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे। ये दोनों 90 के होते हैं, ये अकेला 90 का होता है, ये दोनों मिलकर के 90 के होते हैं। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी तो एंगल ही बराबर हो जाएंगे। और जब एंगल बराबर हो जाएगा, माइक चल रहा है, माइक का बड़ा डर लगा रहता है, तो अगर ये साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। और जब एंगल बराबर होंगे तो 90 को 2 पार्ट में तोड़ोगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। इसको मान लेता हूँ ए, इस साइड को मान लेता हूँ मैं ए। ठीक है, तो और इसको थोड़ा मैं कोई नाम दे देता हूँ। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में मुझे बताओ ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मेरे लाल टेंशन बिल्कुल मत लेना, डरना बिल्कुल आपको नहीं है, टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेना है। पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा और आप ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बस आप संकल्प लीजिए कि मुझे क्या करना है, टॉप करना है। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, मैथ में फुल नंबर लेके आना है। ठीक है, ये दृढ़ संकल्प ले लीजिए आप। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, सुना ध्यान से। ये ए है, ये ए है, तो मैंने रख दिया ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर। बेटा यहाँ कर दो ए सी स्क्वायर, यहाँ कर दो ए सी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और जब वहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा, स्क्वायर रूट जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। और मेरे लाल ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर है ना, तो ए बाहर हो जाएगा, मतलब ए अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया है ये अंडर रूट 2। समझ में आया। अब सुना ध्यान से, हमें क्या निकालना है साइन, हमें क्या निकालना है कॉस, हमें निकालना है टैन। ठीक है, तो मैं साइन कॉस टैन का निकाल दे रहा हूँ, आगे आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना। बड़े आलसी होते जा रहे हैं आप लोग, बार बार मैं कह रहा हूँ, आलस त्यागो। ठीक है, आलस त्यागो मेरे लाल। ठीक है, और उठो और पढ़ाई स्टार्ट करो। हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, कि वही एक है दुनिया में जो हमारा भला चाहते हैं। ठीक है, कि हम आगे बढ़ें, और संसार में कोई नहीं है जो चाहे कि आप हमसे आगे जाएं। ठीक है ना, एक पेरेंट्स होते हैं कि अगर वो डीएम है तो चाहेंगे कि मेरा बेटा सीएम हो। ठीक है ना, और कोई नहीं चाहेगा बेटा ध्यान रखना हो, चाहे इतना बड़ा आपका हितैषी क्यों ना हो। ठीक है, चलिए साइन 45 कॉस 45 टैन 45 निकालते हैं। तो साइन 45 चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, बात है कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ये ले लेता हूँ। तो साइन 45 इसके लिए लंब ए हो जाएगा, आधार ये और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो सुनना ध्यान से। साइन 45 लंबटे कर्ण है ना, ए लंब हो गया और कर्ण क्या है, अपान अंडर रूट 2। बेटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक, उसके बाद बात करें cos 45 आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा ए अपान ए अंडर रूट 2 हो जाएगा। काट दिया मैंने, 1 अपान क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। क्लियर। tan 45 बेटा हो, तो tan 45 क्या कहता है कि लंब बटे आधार में रहूंगा, परपेंडिकुलर अपान बेस रहूंगा मैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी ए है, बेस भी ए है, तो दोनों कट गया बेटा, कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप सेक का, कॉसेक का, कॉट का निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री को, सबसे मतलब है ना खूंखार है, खतरनाक है। ठीक है। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं 0 डिग्री की और 90 डिग्री कैसे निकालेंगे। 0 डिग्री को और 90 डिग्री को कैसे निकालेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, अभी आपके दिमाग में छप जाएगा अच्छे से, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है आपका लंब, मतलब P, क्या है ये P, और ये क्या है आपका आधार, ये आपका क्या है B। सुनना ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है, हमको अगर 0 चाहिए। ठीक है, अगर हमें 0 चाहिए, सुनना ध्यान से, अगर हमें 0 चाहिए तो मैं क्या करूं बताओ। अगर हमें एंगल 0 चाहिए तो मान लीजिए कुछ एंगल है ये, इसको हमें 0 करना है, तो हमें ये ऐसे ऐसे झुकाना पड़ेगा, है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये अगर 0 करना है, मान लीजिए 50 है एंगल, मान लीजिए एंगल फिगर कितना 50 है, तो इसको हम कम करते आएंगे तो क्या हो जाएगा 50 40 20 30, है ना, सॉरी 30 20 10 5, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला जो है, ये वाला जो है इस पर रख जाएगा, ये वाला जो है इस पर रख जाएगा, और यहाँ एंगल कितने का बन जाएगा 0 का बन जाएगा। तो अब इसको मैं कम करता हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से,
मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला एंगल मैं कम कर रहा हूँ, ये वाली साइड छोटी करके। पहले कुछ यूँ था, पहले कुछ ऐसे था, मैंने ये वाला झुका दिया है और ये साइड कम कर दी है। समझ आ रहा है? ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा इस पे रख जाएगा। समझ आ रहा है? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अभी आकर किस पे रख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एंगल क्या बन गया, जीरो का एंगल बन गया। कितना एंगल बन गया, जीरो एंगल बन गया। ठीक है, मतलब हम ये परपेंडिकुलर जो घटाते आ रहे हैं, इसको झुकाते आ रहे हैं, परपेंडिकुलर घटाते आ रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया है, जीरो हो गया है। मतलब बेटा लंब क्या हो गया, आज लंब क्या हो गया है, जीरो हो गया है। और कर्ण आकर के आधार पे लेट गया है, कर्ण आकर के आधार पर लेट गया, कर्ण आकर के आधार पर लेट गया, मतलब बेटा आधार बराबर क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? मैंने इस एंगल को जीरो बना दिया है, इस एंगल को कम कर करके, इस लंब को कम कर करके, लंब को इतना कम कर दिया कि लंब हो गया जीरो और ये एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बेटा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, 90 में क्या करेंगे, टेंशन ना लेना बेटा, भी सबको समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये 90 है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये वाला एंगल 90 हो जाए। अभी तक हम चाह रहे थे वाला जीरो हो जाए, हम चाह रहे हैं ये वाला 90 हो जाए। तो अगर ये 90 हम चाहेंगे तो इसको सुनना ध्यान से, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे हम बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, तो आप फेल नहीं आ रहा होगा। सुनो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको जो है, ये जो है, ये वाला जो एंगल है ना, ये कुछ एंगल है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे अगर करते आऊँ, ऐसे करते आऊँ, ऐसे करते आऊँ, ऐसे करते आऊँ ना, ऐसे करते आऊँ। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला जो आकर के इस पे ऐसे लंब हो जाएगा। ये एंगल जो है ना, ये कुछ एंगल बना रहा है बीच में, यहाँ कुछ बना रहा है बीच में, क्या होगा, ये कम करते आएंगे, कम करते आएंगे। ठीक है ना, मतलब कि इस साइड को कम करते आएंगे, तो ये साइड जो है, ये साइड जो है जब यहाँ पे आ जाएगी तब ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इस साइड को हम इधर लेके आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये वाली साइड कम होती जाएगी। मतलब एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये आकर के यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आकर के 90 डिग्री बना लेगा। ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके का माहौल बनेगा यहाँ पे। समझ आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का माहौल बनेगा। क्लियर हुआ? कम कर दिया, अब ये एंगल और बढ़ गया। अगर ये एंगल पहले 60 रहा होगा तो ये एंगल कितना हो गया है, 70 हो गया है। समझ में आया? और थोड़ा आ गया हो, अब क्या हुआ, थोड़ा और हम इसको कम कर दिए तो ये कितना हो गया होगा, लगभग 80 हो गया होगा, सपोज दैट। ठीक है, अब मैं इसको और कम कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? और कम कर दे रहा हूँ, इतना कम कर दिया मैंने कि इस एंगल को मैं इसी पे ले आया। जब इस पे ले आया तो यहाँ पे 60 था, इस साइड को और कम किया 70 हो गया, इस साइड को और कम किया तो कितना हो गया, 90 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या बन गया, 90 बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब ये एंगल क्या बन गया है, 90 बन गया। मतलब कि जो कर्ण था वो जाकर के लंब पर लेट गया है, मतलब कर्ण और लंब आज बराबर हो गए हैं। तो मतलब लंब बराबर क्या हो गया, तो पता नहीं कैसे त्रिभुज बनता है, तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जब लंब कर्ण बराबर हो जाता है। हम लोग बता रहे हैं भैया तो करना पड़ेगा। तो लंब बराबर बेटा क्या हो गया, कर्ण हो गया, और आधार यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। एक बात का और ध्यान रखना, अगर कोई स्पीसी ऊपर लिखी हुई हो, है ना, जैसे लिखा हुआ है 1/0 या 2/0, 2.5/0, तो अगर नीचे जीरो है तो बेटा इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित बोलते हैं। अगर नीचे जीरो है, कुछ ऊपर कुछ भी हो, नीचे अगर जीरो है तो नॉट डिफाइन में आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे बताओ कि लंब अगर जीरो है, आधार बराबर कर्ण है, तो मुझे बताओ साइन जीरो बराबर क्या होगा, साइन जीरो बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब जीरो है और कर्ण क्या है,
कर्ण बराबर क्या है, आधार है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं कर्ण रख देता हूँ तब भी कुछ नहीं होगा, 0 से किसी में भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और cos 0 पे, cos 0 बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण क्या हो गए, बराबर। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। और जब ये दोनों बराबर है तो काट सकते हैं इनको हम, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बेटा tan पे, ठीक है ना, tan पे आ जाओ। tan 0, tan 0 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 0 बटे क्या हो जाएगा, आधार होगा ही, है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ आधार है, ठीक है ना। जब कुछ ना कुछ आधार है तो 0 से किसी में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप साइन का, सॉरी कॉसेक का, सेक का और कॉट का निकाल लीजिएगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन 90, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण क्या है, बराबर है, तो लंब बटे कर्ण फार्मूला होता है, आवाज लंब कर्ण दोनों बराबर हो गए हैं तो काट सकते हैं, बराबर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा cos 90, आधार बटे कर्ण, आधार है 0, है ना, और कर्ण नीचे लिखो, तो 0 से किसी में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यहाँ करो लंब, अब आधार के नीचे क्या कर दो, आधार की जगह पे क्या कर दो, 0। तो मैंने कहा अगर किसी के नीचे 0 आ जाए तो नॉट डिफाइन होता है, इसका मतलब कि ये जो आएगा इसका मान क्या जाएगा बेटा, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। समझ आ रहा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग और निकाल लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे 0 आ जाता है, ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा हम लोग इसको याद कर लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सुनना ध्यान से, करेंगे क्या कि साइन 0 का मान लोगों ने पढ़ा है कि 0 होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, साइन 5 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, 60 का मान क्या होता है, 3/2 होता है, साइन 90 का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉस बेटा ध्यान रखना कि कॉस को जब करने जाओगे तो इधर से लिखो, ठीक है ना, कॉस 1 वाला उठा के यहाँ पे लिख दो, मतलब cos 0 की वैल्यू 1, 60 वाला ये वाला उठा के यहाँ पे लिख दो, कोई जुगाड़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद ये तो वहीं रहेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, tan की बात करें तो साइन बटे कॉस होता है, tan में क्या होता है, साइन बटे कॉस, सॉरी माफ करना, एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, याद कर लेना कि tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, tan बराबर, तो tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको इससे भाग करेंगे बेटा तो 2 और 2 कट जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, √3। इसको इससे भाग करेंगे बेटा, दोनों सेम है, कट जाएंगे, आएगा 1। इसको इससे भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, √3। मतलब आपको केवल एक याद करना है, साइन वाला, और सब उसी से आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे बेटा तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं कॉट पे। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो 0 बटा, यहाँ पे 0 लिखा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, और नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, √3। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। और नॉट डिफाइन मतलब कि 1/0 रहा होगा, 1/0 को क्या करेंगे, 0/1, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। नॉट डिफाइन मतलब क्या, 1/0, और 1/0 को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 को पलटेंगे 0/1 हो जाएगा। ठीक है, सेक पे आते हैं, तो साइन का उल्टा क्या होता है, सॉरी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसका उल्टा 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1, और 1 का उल्टा 1/1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2। इसका उल्टा बेटा क्या हो जाएगा, 0 है ना, 0/1 तो 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, आज तिरछा लिख जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मेरे लाल लोग होशियार हैं, टेंशन नहीं मुझे। कॉसेक क्या होता है, साइन का, 0 यहाँ पे है, 0 को पलटोगे 0/1 तो 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे और साइन का उल्टा होता है, मैंने बताया साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका पलटोगे तो 2 आ जाएगा, इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा, और इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ताकि एग्जाम में हम लोग अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएँ। ठीक है।